गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए, पिछले क्लास में हम फ्रैक्शन के बारे में बात किए थे, भिन्नों के बारे में, है ना, जिसमें बताया था, क्या बताया था कि भाई भिन्न जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है ना। और भिन्न को हम क्या करेंगे, देखिए P/Q के फॉर्म में लिखेंगे, ध्यान रखना आपको, है ना, इस फॉर्म में लिखना है, P/Q के फॉर्म में। और हम पिछले कक्षा में ये भी देखे थे कि जिनका हर समान हो, जैसे यहाँ पर देखिए 2/3, 4/3, 5/3, 1/3, 6/3, है ना, इसको हम क्या किए थे, बढ़ते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, में अरेंज किए थे। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे थे कि भाई जब इनका डिनोमिनेटर क्या था, सेम था, है ना, तो इसका न्यूमरेटर जो है स्मॉलेस्ट ही स्मॉल, है ना, फिर उसके बाद क्या था 2/3, फिर उसके बाद क्या था 4/3, फिर उसके बाद 5/3, उसके बाद 6/3। ऐसे हम इनको क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, है ना, बढ़ते क्रम में क्या कर रहे थे, अरेंज कर रहे थे, जमा रहे थे। ठीक है, आगे बात समझ में, है ना। ठीक है, तो ये हमारा पिछले कक्षा में हो गया, पिछले क्लास में हो गया है ना। अब हमको देखना है, देखिए ये क्या है आपका, ये देखिए दिया गया भिन्न है ना, गिवन फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन गिवन है ना, लेकिन इनका हर जो है क्या है, भिन्न भिन्न है ना, इनका हर जो है क्या है, भिन्न भिन्न है। तो हमको इनको कैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग मीन्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना, बढ़ते और घटते क्रम में क्या करना है, अरेंज करना है। तो आप क्या करोगे बेटा, इसके लिए आप एक बॉक्स बना दोगे, ठीक है, ये बॉक्स बना दिया, ठीक है, ऐसे हम बॉक्स बना दिए। हमारे पास नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ठीक है, कितने नंबर है हमारे पास भिन्न के, कितने फ्रैक्शन है जी, 8 है। तो इनको हम 8, है ना, 8 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ठीक है, हमको देखिए ये जो आपको भिन्न दिया है, इनको हमको क्या करना है, बढ़ते, है ना, बढ़ता एवं घटता क्रम, मतलब बढ़ते क्रम में भी अरेंज करना और घटते क्रम में, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी अरेंज करने और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी अरेंज करने हैं, है ना। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, पहले बेटा देखिए 1/1 है आपके पास, 1/1 इसको लेकर चल रहे हैं, है ना। तो 1/1 मैं पहले ही बता दिया हूं, क्या बता दिया हूं कि सपोज हमारे पास 1/2 होता है, तो हम क्या करते हैं, एक रोटी होता है उसका 2 टुकड़ा करते हैं और 2 में से हम क्या करते हैं, 1 टुकड़े खा जाते हैं, तब ये कहलाएगा 1/2, है ना, या तो हम रंग देते हैं, ठीक है ना, तब क्या हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर क्या है भाई, 1/1 मीन्स ये पूरा एक भाग को हमको क्या करना पड़ेगा, रंगना पड़ेगा। तो ये पूरा भाग क्या कहलाएगा आपका, 1/1 कहलाएगा, क्या कहलाएगा, 1/1, ये पूरा भाग। आ रहा बात समझ में, ये पूरा एक भाग क्या कहलाएगा, 1/1, है ना। दूसरे नंबर में देखिए आपके पास 1/2 है, अब हमारे पास देखिए यहीं पर लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए दूसरे नंबर को मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ। आ रहा बात समझ में, तो इसमें क्या समझ में आ रहा बेटा, 1/2 मीन्स ये जो दूसरा हिस्सा है इसको 2 बराबर भागों में क्या करेंगे, बांटेंगे, है ना, 1 और ये 2 बराबर भागों में बांट दिए। उसमें से कितने को रंगना है, 1 को, तो उसमें से आप चाहो तो उधर वाला रंगो या इधर वाला, हम इधर वाला रंग दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से रंग लेना, ठीक है। आ गया बात समझ में, बहुत आसान तरीका है यहाँ पर भिन्नों को बढ़ते और घटते क्रम में लिखने का, तो इसको आप अच्छे से करें, है ना, और लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा,
क्योंकि आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तीसरे में क्या है बेटा, आपके पास 1/3 है। मीन्स ये जो तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट है ना, थर्ड पार्ट को हम क्या करेंगे, देखिए 3 इक्वल पार्ट्स में, है ना, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 3 इक्वल पार्ट्स में हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, और 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हमको कितने को कलर करने हैं, 1 को। तो ये आपका हो जाएगा, आपका 1 पार्ट्स क्या हो जाएगा, कलरिंग हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है। चौथा आपका क्या है, 1/4 है ना, 1/4 है। तो हम क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, ये जो पार्ट्स हैं इनको 4 बराबर भागों में बांटेंगे। तो चलिए 4 बराबर भागों में बांट लेते हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 बराबर भागों में बांटने के बाद हमको क्या करना है, एक भाग को रंगना है। तो ये देखिए रंग देते हैं भैया, पेंटिंग कर देते हैं इसमें, है ना। दिवाली का मौसम है इसलिए पेंटिंग वाला बता रहा हूँ, दिवाली का टाइम है नहीं, इसलिए हम पेंटिंग कर रहे हैं ना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या आपके पास बेटा, 1/5। क्या आपके पास 1/5। तो ये वाला हिस्सा 5 बराबर भागों में बांटना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5, है ना। तो ये आपका फिर उसमें से 1/5 में से क्या करना है, आपको एक भाग को रंगना है। आगे बात समझ में। इसके बाद अगला क्या है, 1/6। क्या है, 1/6। तो इसको क्या करेंगे हम, कितने भाग में बांटेंगे, नील, इसको कितने भाग में बांटेंगे, 6 बराबर भागों में बांटना है। कितने बराबर भागों में बांटना है, 6। तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 बराबर भागों में बांटेंगे, उसमें से कितने को रंगेंगे, 1 को। तो ये आपका हो जाएगा, 1 भाग रंग जाएगा। आगे बात समझ में, है ना। अब अगला क्या आपके पास, 1/7 है। ये देखिए 1/7। तो हमको करना क्या है, इसको 7 बराबर भागों में बांटना है। 1, है ना, 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 7। 7 बराबर भागों में आप स्केल से माप कर करिएगा। तो स्केल से माप के करने से क्या होगा आपका, है ना, पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, आ रहा बात समझ में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/7 में 7 बराबर भागों में बांट करके हम क्या करेंगे, एक भाग को रंगेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट आपका नंबर है 1/8, 1/8। मतलब लास्ट में हमको क्या करने हैं, 8 बराबर भागों में बांटने हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ऐसे बराबर बांटेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर बताइए भाई कौन बड़ा है, सभी हो गया, जितने नंबर थे हम क्या कर दिए, इसको रंग दिए, डेंटिंग पेंटिंग कर दिए पार्ट्स में डिवाइड करके। अब आपको दिख रहा है कौन बड़ा है, कौन बड़ा दिख रहा है, कौन बड़ा दिख रहा है, 1/1। वेरी गुड। जो ज्यादा रंगा हुआ है वो बड़ा है, और जो कम रंगा हुआ है वो क्या है, छोटा है। तो हम भिन्नों को क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में, है ना, बढ़ते क्रम में लिखने पर, ठीक है, ठीक है, किस ऑर्डर में, किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, अरेंजिंग बाय इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये आपका बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटा कौन आएगा बेटा, बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं, सबसे छोटा आएगा आपका 1/8। इससे बड़ा कौन दिख रहा है, 1/7। इससे बड़ा कौन दिख रहा है भाई, 1/6। ये देखिए ऐसे जाते जाएंगे। इससे बड़ा कौन दिख रहा है, कौन दिख रहा है, 1/5। ये देखिए इससे बड़ा है। और इससे बड़ा कौन दिख रहा है, ये देखिए ये वाला
तो इसका मान क्या है 1/4। और इससे बड़ा कौन दिख रहा है, ये वाला, ये किसका है 1/3 का है। और इससे बड़ा कौन दिख रहा है, ये वाला, ये किनका है 1/2 का। और इससे बड़ा कौन दिख रहा है, ऊपर वाला, तो ये आपका हो जाएगा 1/1। आगे बात समझ में। इस तरह से हम भिन्नों को क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, घटते क्रम में लिखेंगे। घटते क्रम में लिखने पर, है ना, घटते क्रम में लिखने पर तो लिख देंगे बेटा इसको। ये जो बढ़ते क्रम है उसका अपोजिट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे बड़ा है वो पहले आएगा, उसके बाद उससे बड़ा वाला, सॉरी उससे छोटा वाला, है ना। अभी हम पहले क्या गए, नीचे से ऊपर गए थे, अब हम आएंगे ऊपर से नीचे। क्या आएंगे, तो यहाँ पर 1/1, फिर आएगा 1/2, फिर क्या आएगा 1/3, फिर क्या आएगा 1/4, फिर क्या आएगा 1/5, फिर क्या आएगा 1/6, फिर क्या आएगा 1/7, फिर क्या आएगा 1/8। आगे बात समझ में कि नहीं आया। इसी तरह हमको कुछ सवाल बनाने हैं, जैसे हम 2/2 लिख दिए, ठीक है, 2/3 लिख दिए, 2 क्या कर देते हैं 4 लिख देते हैं, 2/5 लिख देते हैं, 2/6, 2/7 और 2/8। ठीक है, ये सवाल आपका होमवर्क है ना, या तो क्लास वर्क बोल सकते हैं हम भी। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है देखिए, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपका है 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9 और 4/10। चौथा प्रश्न आपका है 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 5/10, 5/11। और पांचवा प्रश्न आपका है 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 6/10। ठीक है, तो ये 5 प्रश्न मुझे बना करके दिखाने हैं। चलिए बनाइए।